नमस्कार दोस्तों इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत के कनाडा से डिप्लोमेटिक रिलेशन इन दिनों बहुत ख़राब चल रहे हैं और लगभग बिगाड़ खाता हो चुका है दोनों देशों के बीच में। लेकिन इस डिप्लोमेटिक रिलेशन के बिगाड़ खाते के साथ साथ ही एक जो नया मुद्दा है वो पाकिस्तान ने भी राग अलापा है कश्मीर का। संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा की जो आम महासभा होती है, हर साल होती है, वहाँ पर उस बैठक में एक राग अलापा है। इस राग अलापने के पीछे पाकिस्तान अपनी गरीबी की हालत भूल गया। जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी करी है कि पाकिस्तान की 40% आबादी गरीबी की जीवन रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है, लाचार है और बहुत बुरे हाल में है, बहुत ही भारी संकट में है। और अब कनाडा भी लगभग पाकिस्तान की नकल करता जा रहा है, वही आतंकवादियों अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। कोई भी अपराधी जाता है वो यहाँ से वारदात करके वो शरण लेता है कनाडा में, और कनाडा बड़ी बेशर्मी से और इसको कहें कि बड़ा बेपर्दा होकर ये सारी बातों का अंजाम वारदातों को दे रहा है और पूरे वर्ल्ड से दुहाई मांग रहा है। ख़ास तौर से कनाडा 5I का मेंबर है, जो आपस में एक दूसरे को सूचनाएं शेयर करते हैं, उनका सदस्य है और वहाँ से सहयोग की उम्मीद कर रहा है पश्चिमी देशों से। लेकिन कनाडा को हर जगह विफलता हाथ लगी है और कनाडा के हाथ में अभी तक कुछ नहीं आया, सिवाय कनाडा एक विधवा प्रलाप कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर। और उसका साथ मज़ेदार बात देखिए, पाकिस्तान जैसा भिखारी देश दे रहा है। अब नौबत कनाडा की ये आ गई है कि पाकिस्तान जैसे जो आतंकवादी देश हैं, जिन्होंने आतंकवाद को पाला पोसा है, पनाह दी है, वो देश अब कनाडा को का समर्थन कर रहे हैं भारत के खिलाफ। पूरी दुनिया भारत की महाशक्ति बनने का लोहा मान रही है कि भारत किस तरह से अपनी मजबूती व संसार को दिखा रहा है। आर्थिक महाशक्ति हो, सैन्य महाशक्ति हो, प्रौद्योगिकी महाशक्ति हो या फिर अंतरिक्ष में जो महाशक्ति है के तौर पर भारत ने अपना मजबूत कदम पूरी दुनिया के सामने रखा है और पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित है। और भारत से व्यापार समझौते, प्रौद्योगिकी समझौते और तमाम तरह के समझौते, जैसा कि आपने G20 में देखा, सारे मुल्क जो है दुनिया के पश्चिमी देश हों चाहे और जो खाड़ी देश हों, जिन्होंने अब कश्मीर मुद्दे को दरकिनार कर दिया है, खाड़ी देशों ने, आपको पता ही होगा, और वो भारत के साथ अब हाथ मिलाना चाहते हैं और भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना चाहते हैं। हर देश अपना खुद का हित देखना चाहता है। लेकिन कनाडा एक ऐसा देश है जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अच्छे खासे भारत से उसके रिश्ते दशकों पुराने रिश्ते रहे हैं। यहाँ से बड़ी भारी आबादी जो है वो कनाडा में मौजूद है या रहती है, उनका आना जाना है लगातार भारत से उनके सांस्कृतिक धार्मिक रिश्ते हैं और वहाँ की राजनीति में भी भारतीय शामिल हैं। और इन तमाम मुद्दों को लेकर देखिए कि इसके बावजूद भी कनाडा लगातार अपना मुंह एक ऐसी जगह मार रहा है जहाँ पर खुद ही लहू लुहान होगा। भारत का तो क्या नुकसान करेगा वो, भारत अब एक ऐसी महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है जिसका नुकसान अब कोई भी मुल्क आसानी से कर नहीं पाएगा, चाहे वो कनाडा हो चाहे कोई दूसरा देश हो। यही वजह है कि कनाडा का साथ कनाडा चाहता था कि संयुक्त बयान दिया जाए, जो पश्चिमी देश हैं उसके साथ मिलकर बयान दें कि भारत इसमें शामिल है। जो निज्जर आतंकवादी जो था जिसकी हत्या की गई है कनाडा में, चाहे वो कनाडा के खुद के लोगों ने, खुद की एजेंसी ने करवाई हो या पाकिस्तान की जो बदनाम एजेंसी ISI बेशक उसने कराई हो, लेकिन कनाडा ने भारत का नाम ज़बरदस्ती घसीटा है बिना दस्तावेजों के, बिना किसी साक्ष्य के। तो आप देखिए कि अब कनाडा की हालत ये हो चुकी है कि कनाडा ऐसे मुहाने पे जा रहा है जो आर्थिक कंगाली और जो बदहाली का शिकार पाकिस्तान हुआ है, जिस तरह से भारत से रिश्ते ख़राब करके, ठीक उसी मोड़ पर कनाडा जा रहा है, अब उसी रास्ते पे जा रहा है आप यूँ कहिए। और वो अब खाई पे गिरने की तरफ बढ़ चुका है और उसको मान नहीं रहा है कि उन्होंने गलती करी है भारत से संबंध खराब करके। भारत से हर साल करोड़ों रुपए कनाडा को जाते हैं, यहाँ के स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाते हैं, जिनसे कई गुना ज़्यादा फीस ली जाती है। महंगी पढ़ाई जो कनाडा के जो निवासी हैं उनसे कई गुना ज़्यादा पैसा भारतीय विद्यार्थियों को यहाँ से कनाडा में जब पढ़ने जाते हैं तो उनको देना पड़ता है। और इसके अलावा जो आयात निर्यात है वो अलग है कि भारत को जो वो कनाडा निर्यात करता है वो भी करोड़ों रुपए में है। और उसमें मज़ेदार बात यह है कि कनाडा का ही पलड़ा उसमें भारी है। कनाडा ज़्यादा निर्यात करता है, भारत उसकी तुलना में कम करता है, ठीक है।
तो अपने अपनी देशों की ज़रूरत होती है तो कि कौन किस देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। कनाडा ने भारत में निवेश भी कर रखा है। अब सवाल ये कि रिश्ते बिगड़ेंगे तो कनाडा का हाल क्या होगा। आइए एक वीडियो दिखाते हैं, बड़ा दिलचस्प है। कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये एलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी, ये सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू। आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे। ओके, आगे बात खालिस्तान की, जो आपका दूसरा सवाल था। जी, ये 80 के दहाके से ये तमाशे चल रहे हैं। बिल्कुल। दुनिया में 2 मुल्क हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड लोगों को पनाह देते हैं। पहला है कनाडा। भारत का जो गैंगस्टर, जो मर्डरर, जो क्रिमिनल, जो हिस्ट्री शीटर, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ये 5 अलग अलग दर्जे के लोग हैं जो उनको कनाडा ने अपने मुल्क में एक ऑनरेबल सिटीजन, यानी कि एक शहरी का, एक वहां का सिटीजन कह लीजिए आप, उसका औहदा दे रखा है कनाडा ने। और दूसरा मुल्क है पाकिस्तान, राइट, जो इंडिया के टेररिस्ट हैं, जो इंडिया के इनामी मुजरिम हैं। दाऊद इब्राहिम आपके पास है, मौलाना मसूद अजहर आपके पास है, और तमाम भारत के जो टेररिस्ट हैं वो आपने पाल रखे हैं। और सिर्फ भारत के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। बिल्कुल। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से ये आपको इवेंचुअली आइसोलेशन फेस करनी पड़ेगी, जैसे आपने फेस की पहले पाकिस्तान ने, हाँ, और कनाडा फेस कर रहा है वो आइसोलेशन। और मैं आपसे बात करते हुए ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, तो ये आपके मौलाना हैबतुल्ला अखुनजाद हैं अफगानिस्तान के, और वो आपने कुछ एक वर्ड यूज किया था, इमारत इस्लामी अफगानिस्तान। जी, ये जो भी उनको आप कह लीजिए, क्या औहदा क्या है, वो वाज़े एलानिया तौर पे कहते हैं कि साहब हमारे को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल क्या, और आप हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर मत कीजिए। बिल्कुल, हमको तुम्हारी मदद, तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। पर ट्रूडो के मदद और सहारे के लिए आके खड़ा होता है पाकिस्तान कि साहब, हाँ साहब, ये भारत तो बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, हम खुद भारत की दहशतगर्दी से परेशान है जी, देखिए भारत ऐसा करता है, वैसा करता है। ये आप जाके उनके साथ खड़े हुए और ट्रूडो ने आपका सपोर्ट ले लिया। लेकिन कनाडा ने तो हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई ना। हमने कोशिश तो बड़ी की, हमने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन उन्होंने कोई लिफ्ट तो हमें नहीं करवाई ना। मतलब ट्रूडो ने हमें लिफ्ट नहीं कराई, हमने कोशिश की है। मैं बता रहा हूँ, जिस मुल्क का सहारा अफगानिस्तान नहीं लेना चाहता, उसका सहारा कनाडा ले रहा है। हालात देखिए, क्या वक्त आ गया इस मुल्क का। मैं आपको बता रहा हूं, कनाडा इज डिफीटेड डिप्लोमेटिकली। ओके, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो रेसिप्रोसिटी पे होते हैं, गिव एंड टेक पे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो बराबरी के रिश्ते होते हैं, चाहे मुल्क छोटा हो चाहे बड़ा। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हमारे एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, हमने उनके एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। बिल्कुल ठीक। उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर दी। बिल्कुल। 40% जो दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में, वो भारत के होते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो जो कोर्सेज हैं, जो कोर्स फीस है, वो एक कैनेडियन के मुकाबले 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना पैसे चार्ज करते हैं। ज्यादा दे रहे। 50-50 लाख भारतीय रुपया। आपका तो 1.5 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़, हमारा बल्कि 1.5 से भी ज्यादा बनता है इस वक्त। थोड़ा ज्यादा ही हो गया जी। वो खर्च के यहाँ से बच्चे जाते हैं, वो बंद ही नहीं कर सकते वीजा। कर लो बंद, आपको और घसीटेंगे उसके बाद। अगला कुछ और तैयार है।